तो ध्यान सबका। बेटा चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12, ध्यान से सुनना। पहला दिन, पहला टॉपिक है बेटा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। बेटा आपने क्लास 10th में एसी और डीसी का डिफरेंस पढ़ा था ना। एसी और डीसी में ये फर्क था कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट विच पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन विच चेंज इन टाइम, जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहे, मतलब कभी प्लस कभी माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेटिवली वेरी करे, उसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। ऑल्टरनेट चेंज होता रहे। और डायरेक्ट करंट क्या होता था, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, प्लस से माइनस, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। बट ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ हैव सम सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हिंदुस्तान में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, सुना है ना आपने ये सब 10वीं क्लास में। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दी ईएमएफ विच पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को दोबारा उसी डायरेक्शन में ले आए, प्लस माइनस जो चेंज करे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे ई नॉट से डिनोट करते हैं, इसे पीक ईएमएफ कहते हैं। ई नॉट इज कॉल्ड पीक ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ, याद रखना ये वर्ड, पीक ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ। पीक या मैक्सिमम एक ही बात है, ये ई नॉट को कहते हैं। ऐसे नीचे भी माइनस ई नॉट जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का भी हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इस पूरे का, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ साइन फंक्शन, सो दिस इज ऑल्सो अ साइनोसॉइडल फंक्शन। इसको साइन फंक्शन का ग्राफ डिनोट करते हैं। तो ये ईएमएफ की इक्वेशन है, इस ग्राफ की इक्वेशन है। तो इसमें वाई एक्सिस में ईएमएफ आता है और एक्स एक्सिस में टाइम आता है। सिमिलरली ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, जो अपने आप को चेंज करता रहे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। इसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी कहते हैं, उसकी भी सेम इक्वेशन होगी, बस आई ई की जगह आई आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसका ग्राफ भी सेम बनता है, ऐसा ही सेम ग्राफ रहता है उसका भी। यहाँ आपका मैक्सिमम करंट होगा, वहां ई नॉट था, यहाँ आई नॉट है, और ये जीरो है, आपका ओरिजिन है, इधर माइनस आई नॉट होगा। ठीक है। तो इसमें ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इनके अलावा जो आपको कुछ बातें और याद रखनी है वो क्या है, अब मैं इनकी डेरिवेशन भी कराऊंगा, लेकिन अभी आपको कुछ बातें याद रखनी है। नोट, फर्स्ट फर्स्ट इज कॉल्ड एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, एक पूरी साइकिल के लिए और एक हाफ साइकिल के लिए। पूरी साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल, द एवरेज ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो हो गया? एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी ईएमएफ को ऐड करोगे, जितने भी ईएमएफ है, E1 E2 E3 डॉट 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 EN, और डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। एवरेज या मीन ऐसे निकालते हैं ना। तो आप देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस को कैंसिल नहीं कर देगा जब आप ऐड करो, तो ये प्लस माइनस को कैंसिल कर, ऐसे अगला ये वाला प्लस है ये माइनस है, तो ये सारे कट नहीं जाएंगे जब आप ऐड करोगे। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉर फुल साइकिल द एवरेज ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो, बट फॉर हाफ साइकिल इट इज नॉट जीरो। और हाफ साइकिल, इसकी हमने डेरिवेशन करनी है, अभी मैं इसी रिकॉर्डिंग में करके दिखाऊंगा आपको कि हाफ साइकिल का जो एवरेज ईएमएफ होता है वो होता है बच्चों 2E0/पाई। इसका प्रूफ आता है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज ईएमएफ होता है 2E0/पाई। इसी तरीके से जैसे एवरेज ईएमएफ है, ऐसी एवरेज करंट के लिए भी आप बात कर सकते हो। एवरेज करंट, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल इज जीरो। ठीक है, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, हम हाफ साइकिल की ही बात करेंगे, फुल का तो याद रखना जीरो ही होता है। तो हाफ साइकिल का जो आई एवरेज होगा उसका फॉर्मूला भी सेम बन जाएगा ना, ई नॉट की जगह आई नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2I0/पाई। तो एक पोस्ट तो बना दे उसको, हो गया।
चलो बच्चों, सो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्लास 12 चैप्टर 7। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है? हुज डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंजेस विद टाइम। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इट फ्लोज इन सिंगल डायरेक्शन, तो उसे यूनिडायरेक्शनल करंट कहते हैं, डीसी को। डीसी को क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन जाता है ना, प्लस से माइनस, एसी चेंज होता रहता है पीरियोडिकली। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की एक क्वेश्चन होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये साइन का ग्राफ बनाता है। ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट का भी सेम ग्राफ रहता है, ईएमएफ की जगह यहाँ करंट है, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। फिर मैंने आपको बताया कि एवरेज ईएमएफ होता है फुल साइकिल का। फुल साइकिल का एवरेज ईएमएफ 0 होता है, क्योंकि सब आपस में कैंसिल कर देंगे। बट फॉर हाफ साइकिल एवरेज ईएमएफ इज 2 ई नॉट बाई पाई। ऐसे एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2 ई नॉट बाई पाई। थर्ड आपको याद रखना है बेटा, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस के दो नाम है, एक आरएमएस है और एक वर्चुअल है बच्चों। आरएमएस ईएमएफ और वर्चुअल ईएमएफ। देखो ध्यान से सुनना, आरएमएस को ऐसे डिनोट करते हैं ईवी से। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। अगर इन सभी ईएमएफ को स्क्वायर करा जाए तो ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा ना, तब जीरो नहीं होगा। मतलब आपको 10th में आपने 11th में पढ़ा था ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n नंबर तक का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करे, फिर रूट ले ले, इसे आरएमएस कहते हैं। उनके स्क्वायर के मीन का रूट को आरएमएस वैल्यू कहते हैं, तो ये जीरो नहीं होता। तो आरएमएस की जो वैल्यू होती है ईएमएफ में, वो कितनी होती है? ई नॉट बाई रूट 2 होती है। इसका प्रूफ भी आता है, मैं इसी रिकॉर्डिंग में बताऊंगा आपको इसका प्रूफ। ऐसे ही फॉर आरएमएस करंट इट इज आई नॉट बाई रूट 2। तो बेटा ये जो फॉर्मूलेज हैं आपके सेकेंड और थर्ड, इनके प्रूफ आते हैं, इनका प्रूफ मैं आपको करा रहा हूं। मैं एक प्रूफ करूंगा, जैसे मैंने एवरेज ईएमएफ के लिए कर दिया ये वाला प्रूफ, करंट के लिए आप सेम अभी कर लेना। ऐसे मैं एवरेज वर्चुअल के लिए कर दूंगा, ईएमएफ के लिए, करंट के लिए, मतलब ईएमएफ के लिए मैं करता हूं, करंट के लिए आप करो, सेम डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना। तो पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज ईएमएफ, एवरेज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी। हाफ साइकिल के लिए मैं कर रहा हूं, आप दूसरी वाली कर लेना। मैं करंट ईएमएफ के लिए कर रहा हूं, आप करंट के लिए करना। ध्यान से सुनना बेटा, शुरू कैसे करते हैं। देखो आपको मैंने बताया मीन कैसे निकालते हो आप, जब नॉर्मली मीन कैसे निकालते हो, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मीन। तो वही बात है कि अगर आप एवरेज ईएमएफ निकाल रहे हो आधी साइकिल के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे ई एवरेज, सम की जगह ये साइन इस्तेमाल होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड समेशन। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, जीरो से लेकर आधी साइकिल तक, जीरो से लेकर t/2 तक, किसको करोगे इंटीग्रेट, ईएमएफ को। तो यहां लिखना ई डी टी अपॉन में एन की जगह टाइम आएगा, तो पूरा टाइम नहीं आ रहा ना, आधी साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो अपॉन में क्या आएगा, आधा टाइम। बात समझ नहीं, ये वाले साइन की जगह इंटीग्रेशन आ गया। कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो बताते हैं ना, तो जीरो से लेकर आधी साइकिल तक कर रहे हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ईएमएफ को, डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब क्या है, टाइम। तो पूरा टाइम तो है नहीं, तो आधे साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो आधा टाइम। तो ये पहली लाइन याद रख लेना बेटा, एवरेज ईएमएफ की नॉर्मल फॉर्मूला सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, वही। तो एवरेज ईएमएफ की शुरुआत ऐसे करना। अगर करंट के लिए करना होगा तो ई की जगह आई लगा देना, बाकी सब कुछ सेम। अब करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ध्यान से सुनना। जीरो से t/2 आपने पीछे करा था, ईएमएफ का क्या इक्वेशन था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई हटाकर लिख देना ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये अपॉन वाला जो t/2 है ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, 2/t। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले जाओ, ई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर ले गए, खाली बच रहा है साइन। अब जो नॉन मैथ्स वाले हैं, साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस एक्स। नॉन मैथ्स वालों को एक और बात, साइन 2x का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस 2x। 2x के 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, नॉन मैथ्स वाले बच्चे। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x, 2x के 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे अगर आपसे कोई बोले साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी के ओमेगा से डिवाइड करोगे। जो टी का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, या टी के कोफिशिएंट से डिवाइड, आप ऐसे याद रखो, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ई नॉट तो बाहर,
साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस, और ओमेगा टी के ओमेगा से डिवाइड करोगे। जब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन साइन और dt हटा देते हैं, लिमिट डालेंगे। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था बस। अब लिमिट डाल रहा हूं मैं। अच्छा, इसमें से ये ओमेगा बाहर ले आओ, तो ये बचा 2e0/t, और ये माइनस को भी मैं बाहर ले लेता हूँ। माइनस बाहर ले लिया, लिमिट डालो। पहले अपर लिमिट डालोगे, हाँ ओमेगा नहीं लिखा, ओमेगा यहाँ बाहर ले आता हूँ। तो पहले t की जगह आप डालोगे t/2, पहले अपर लिमिट डालोगे, माइनस t की जगह क्या डालोगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ हो गया बेटा 2e0 डिवाइडेड बाय ओमेगा। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ओमेगा का ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा है? ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो जरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ओमेगा टी किसके बराबर हुआ, लिख दो सीधा, ओमेगा टी है, ओमेगा टी हटाकर क्या लिख सकते हैं, 2π। ओमेगा टी हटाकर 2π, ये भी देखो ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी को हटाकर क्या लिख देंगे, 2π। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 है, हाँ बाई 2 होगा। ये बात समझ में आई? ओमेगा टी की वैल्यू 2π होल डिवाइड बाई 2 भी है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -e0/π। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, क्या बचा, cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1। cos पाई की वैल्यू याद कर लो, क्या होती है, -1, और एक ये भी -1 है ना? तो ये -1 क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2e0 डिवाइडेड बाई पाई। तो आ गया ना? तो ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज दिस, यही फॉर्मूला लिखा था ना पीछे, ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज 2e0/पाई। इसका प्रूफ मैंने किया, बात समझ में आई? अब यही सेम डेरिवेशन आपने भी करनी है। ईएमएफ की जगह करंट लगा देना, कर लोगे सेम टू सेम, बस ई की जगह आई लगा लेना, पूरी डेरिवेशन सेम कर लेना, हो जाएगा। नाउ सिमिलरली सेकंड डेरिवेशन, ये है वर्चुअल ईएमएफ की, आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस ईएमएफ फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी। अब पूरी साइकिल के लिए करते हैं। तो ये डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर, ऐसे आएगा डिराइव कर। अच्छा देखो, पेपर में ना एक बात आती है, 2 मिनट लूंगा बस। वो एक लिखा होता है, एक होता है वर्ड राइट, और एक होता है डिड्यूस या डिराइव। अगर लिखा है राइट तो डिराइव मत करने लग जाना, खाली फॉर्मूला लिख के छोड़ देना होता है। राइट का मतलब बच्चा पूरा करने लग जाता है, राइट का मतलब खाली फॉर्मूला लिखो, एक ही नंबर मिलेगा, उतना बड़ा डेरिवेशन थोड़ी करना। डिड्यूस या डिराइव लिखा है तो डिराइव करो ना, समझ रहे हो? ये बात याद रखना मेरी, बहुत ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लैंग्वेज नहीं पढ़ते। एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस ईएमएफ ऑफ फुल साइकिल ऑफ एसी, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। आपको याद है मैंने अभी क्या बताया था, आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल भी कहते हैं, वी। उसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, सभी ईएमएफ का स्क्वायर करेंगे, है ना, E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, डॉट 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 EN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करेंगे, और क्या लगा देंगे, रूट। यही होता है ना? अब इसको मुझे, अगर मैं रूट हटाना चाहूं तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ये जो है इतना बड़ा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ई स्क्वायर, कहां से कहां, 1 से लेकर n तक, होल डिवाइड बाई क्या है, n। अब इसको हम यहां लिखते हैं, इसको तो आरएमएस का स्क्वायर, ये समेशन को इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब तो पूरी साइकिल के लिए कर रहे हैं ना, पहले हाफ के लिए क्या था, 0 से t/2 करा था, अब फुल साइकिल के लिए क्या होगा, 0 से लेकर t तक, और ई स्क्वायर रहेगा, ई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई n की जगह पूरा टाइम पीरियड रहेगा। वहां तो आधा टाइम पीरियड लिया था ना हमने, अब यहाँ पूरा टाइम पीरियड रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये लाइन याद रख लेना बेटा, पहली लाइन उसकी भी याद रखो, शुरुआत याद रखो कैसे करा। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती है नॉन मैथ्स वाले को, ध्यान से सुनना। ई का फॉर्मूला डालो, ई का क्या एक्सप्रेशन होता है, E0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, नीचे का टी ले लो बाहर, dt 1/t बाहर, ये E0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो E0 का स्क्वायर भी बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, E0 का स्क्वायर भी इंटीग्रेशन से बाहर, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब ये मैंने, अगर स्क्वायर नहीं होता तो इंटीग्रेट हो जाता, साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, लेकिन ये स्क्वायर हटाने का मैथ्स वालों को फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 7.3 इंटीग्रेशन मैथ। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पावर हटाना पड़ता है बेटा, तो इसको फॉर्मूला हटाए, पावर हटाइए,
साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। जो डिवाइडेड बाई 2 है वो बाहर ले गया मैंने इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है जी, अब पावर हट गई ना, पावर हट गई, अब इंटीग्रेट कर सकते हो। बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1t, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1x। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1t। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। और ये जो t के साथ लगा उससे डिवाइड भी करना है ना, t के साथ 2 ओमेगा लगा है। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर t तक। ये बात समझ में आई यहाँ तक? ध्यान से देखना, बस 2 लाइन और है। ई नॉट स्क्वायर बाई 2t लिमिट डालो। पहले क्या डालेंगे? अपर लिमिट है जी, अपर लिमिट डाल रहा हूं मैं यहाँ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। माइनस में 0 डालो, 0 डालोगे 0, यहाँ 0 डालोगे साइन 0 0, ये सारा ही 0 हो जाएगा लोअर वाला। ठीक है, अब 2 लाइन और है, 2-3 लाइन, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे बचा है बच्चों, देखो एलएचएस में क्या चल रहा था? एलएचएस में ईवी का स्क्वायर चल रहा था, एलएचएस में ईवी का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे बचा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, यही बचा ना, ई नॉट स्क्वायर बाई 2t माइनस टी साइन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ओमेगा का बताया था, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा टी किसके बराबर था? 2 पाई। तो यहाँ भी ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी हटाकर क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई। अगर ओमेगा टी हटाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा? 2 पाई। तो 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 पाई साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं, ये वाला मत बदलना। क्यों नहीं बदलना बता रहा हूँ। पता है साइन का कोई भी पाई हो उसकी वैल्यू 0 होती है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब 0। साइन का 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने नीचे वाला इसलिए नहीं बदला क्योंकि ऊपर 0 ही होने वाला है, 0 बाई एनीथिंग है 0। तो ये खत्म हो जाएगा बेटा, खाली क्या बचेगा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2t माइनस टी साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। अब ये टी से टी भी कट जाएगा ना, क्या बचेगा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2 और यहाँ ईवी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा? रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना इसका, नीचे रूट बचा रहेगा। तो ये हो गया ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। इस पे होल रूट लगेगा, ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, नीचे का तो रूट लगा रहेगा। तो यही आना था ना, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला याद है? मैं बताया था आरएमएस का क्या फॉर्मूला है? ई नॉट बाई √2, उसका प्रूफ था। तो प्रूफ कैसे किया याद रहेगा? शुरुआत याद रख लेना बस। इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टी बाई टी, ई का फॉर्मूला डाला, इसका स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर का ये फॉर्मूला है पावर हटाने का। फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर लिमिट लिमिट डाला हुआ, वहां तक पहुंच जाओगे। अब ऐसे ही सेम डेरिवेशन आपने भी करना है, किसके लिए? करंट के लिए। तो 2 मैंने करी है, 2 डेरिवेशन तुम करोगे, 4 डेरिवेशन कर लो। यहां से लिख लो ये टॉपिक पूरा, पॉज कर दे बेटा।